हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म से पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजन क्या होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन इज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म होती है जो कि स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। ठीक है, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर्ड होता है? लिवर एंड मसल में। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है? इट इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज रेजिड्यूज। जो आपके कुछ ग्लूकोज मेटाबोलाइज होने के बाद कुछ आपके ग्लूकोज रेजिड्यू बचे हुए होते हैं, तो उनसे एक पॉलीमर बनता है। ठीक है, जो ग्लूकोज रेजिड्यू किसके थ्रू लिंक्ड होंगे? लिंक्ड बाई अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एट द ब्रांच पॉइंट। ठीक है, तो ग्लाइकोजन क्या है? आपका ग्लूकोज रेजिड्यू का पॉलीमर है जो कि लिंक होते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे कि हमारे पास ये जो क्या है ग्लाइकोजन पॉलीमर है। ठीक है, और ग्लाइकोजन पॉलीमर या ग्लाइकोजन प्राइमर। ठीक है, यहाँ पे जितने भी ये गोल गोल आपके जो भी हैं, तो ये क्या है? आपके ग्लूकोज हैं जो एक दूसरे से लिंक है बाय दी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ठीक है, तो ये पहला है, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। इस तरह से कुछ आपके ग्लूकोज रेजिड्यू है वो आपस में इस बॉन्ड से लिंक्ड रहेंगे। ठीक है, और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एट ब्रांच पॉइंट। मतलब ये ब्रांच पॉइंट पे आपका कौन सा रहेगा? 1,6। जैसे कि अभी तो आपका सीधा एक डीप ब्रांच है। ठीक है, जब ये इसमें ब्रांचिंग होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रांचिंग पॉइंट है ये वाला, जहाँ से ये अटैच होगी दूसरी ब्रांच बनती है, तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा रहेगा? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो इस तरह के आपके कुछ ग्लूकोज रेजिड्यू होंगे वो आपस में लिंक होके, ठीक है, क्या बनाएंगे? आपका ग्लाइकोजन प्राइमर। ठीक है, जो आपका ग्लाइकोजन होता है वो मोबिलाइज्ड एज ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज की तरह मोबिलाइज होता है वेन एवर टिश्यूज रिक्वायर्ड। जहाँ पे टिश्यूज को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, ये तब आपका मेटाबोलाइज होके वहाँ पहुंच जाता है। और क्या जनरेट करेगा? जनरेट एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब आपके डाइटरी फाइबर्स में या डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स में आपका ग्लूकोज ना मिल पाए, उसमें इनसफिशिएंट अमाउंट में हो, तब जाके आपका ग्लाइकोजन ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, या ग्लाइकोजन ग्लूकोज में मेटाबोलाइज होके आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के पास दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जब जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म में तो इसमें दो प्रोसेस होंगे, एक एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो एनाबॉलिज्म होगा, मतलब ग्लाइकोजन का बनना, ठीक है, वो होगा ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना। तो कैटाबॉलिज्म में क्या है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, मतलब जितने भी आपके ग्लूकोज होते हैं वो उनका मेटाबोलाइज हो जाता है। देन जो मेटाबोलाइज होने के बाद कुछ अमाउंट में आपके ग्लूकोज रेजिड्यू बचते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? आपके ग्लाइकोजन। ठीक है, इसी तरह से ग्लाइकोजन जब आपके बॉडी में आपके ग्लूकोज की कमी हो जाती है, उसका जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, देन आपका जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है, तो इस तरह से ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होना क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस क्या है? आपके साइटोसोलिक प्रोसेस हैं। ठीक है, जो कि जनरली आपके अकर होंगे लिवर और मसल्स में। ठीक है, तो अब देख, तो ये जो पाथवे है ये है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन का बनना। ठीक है, तो इसमें जब ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज
ग्लूकोज को कैटालाइज करेगा, ठीक है। और आपको पता ही है एनाबॉलिक प्रोसेस है, तो इसमें हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसमें कई सारे आपके एनर्जी रिच कंपाउंड है, जैसे एटीपी और यूटीपी, ठीक है। तो ग्लूकोज को हेक्सोकाइनेज कैटालाइज करेगा, मतलब हेक्सोकाइनेज एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप इसको ट्रांसफर कर देगा, जिससे बनेगा हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जैसा कि मैंने बताया आपको हेक्सोकाइनेज क्या होता है, ट्रांसफरेज का एग्जांपल है। क्या ट्रांसफर करेगा? आपका फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो एटीपी मतलब ट्राई थे, यहाँ पे कितने रहेंगे? डाई, तो यहाँ पे कितने हो गए आपके? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैटालाइज होगा बाय दी फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम के, जिससे कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। मतलब ग्लूकोज की 6 कार्बन पर 6 पोजीशन पर आपका फॉस्फेट ग्रुप होगा, देन इसके एंजाइम की प्रेजेंस में ये इसको कैटालाइज कर देगा। जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है वो कौन से पोजीशन में पहुंच जाएगा? फर्स्ट पोजीशन पर, ठीक है। देन आपका जो एंजाइम है यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, ठीक है, पायरोफॉस्फोराइलेज, ये एंजाइम जो है पूरा कॉम्प्लेक्स ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को कैटालाइज करेगा, ठीक है। कैटालाइज करने के लिए इसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो होगी किस फॉर्म में होगी? यूटीपी, ठीक है। यूटीपी मतलब यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट इसमें आ जाएगा, देन जो आपका एक फॉस्फेट है यहाँ से हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा पायरोफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद यूडीपी बचेगा, मतलब डाइफॉस्फेट बनेंगे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा यूडीपी और ग्लूकोज एजिट यहाँ आ जाएगा। तो ये एंजाइम इसको कैटालाइज करके क्या बनाएगा? यूडीपी ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद जो आपका ग्लाइकोजन सिंथेटेज है, मतलब जो ग्लाइकोजन बनाने के लिए सिंथेसाइज करने के लिए एंजाइम इसको कैटालाइज करेगा, कैटालाइज करके यूडीपी को रिमूव कर देगा, जो आपका पहले से ग्लाइकोजन प्राइमर बना हुआ है, ठीक है। और भी आपके बहुत सारे आपके ग्लूकोज हैं, वो इसमें आके इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिससे आपकी एक चेन बनेगी ग्लाइकोजन चेन। वो ग्लाइकोजन चेन होगी 1,4 ग्लाइकोजिल यूनिट की, मतलब उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी। तो किस तरह से बनेगी? यदि हम इसको रिमूव कर दें इस तरह से, तो ये आपकी पूरी क्या बनेगी? इस तरह से ये पूरा ग्लाइकोजिल यूनिट बनेगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या बनेगी? आपकी ग्लाइकोजन ये चेन बन जाएगी। उसके बाद ब्रांचिंग एंजाइम आएंगे, ठीक है। ब्रांचिंग एंजाइम क्या करेंगे? एक लंबी ऐसी चेन बन जाएगी, उसको ब्रांचिंग में कन्वर्ट कर देंगे, उसमें एक और ब्रांच निकाल देंगे। यहाँ पे आपका कौन सा बॉन्ड होगा? 1,6 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इस तरह से आपका क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ठीक है। तो ये आपका क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना इस आपका क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस है, ठीक है। ये हो गया आपका एनाबॉलिक प्रोसेस। अब हम बढ़ते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो हमें क्या मिलेगा? आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस मिलेगा। अब ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तब उस टाइम पे ग्लाइकोजन मेटाबोलाइज हो जाएगा या उसका कैटाबॉलिज्म हो जाएगा, किसमें? ग्लूकोज में, ठीक है। वो कैसे होगा? हमें पता है ग्लाइकोजन ऐसे फॉर्म्ड होता है, कुछ ऐसे ही आपके कुछ एंजाइम होंगे जो इनको कैटालाइज करते हैं। जैसे ग्लाइकोजन आपका बन जाएगा, देन आपका जो फॉस्फोराइलेज, इसमें यहाँ पे लिखा हो कंबाइंड एक्शन ऑफ फॉस्फोराइलेज एंड डी ब्रांचिंग एंजाइम, ये दोनों एंजाइम क्या करेंगे? ग्लाइकोजन को क्या करेंगे? कैटालाइज कर देंगे, देन वो आपका क्या बनाएगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाएंगे, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे? जब आपका फॉस्फोराइलेज और डी ब्रांचिंग एंजाइम एक साथ काम करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? ग्लाइकोजन में आपको पता बहुत सारी एंजाइम है, ठीक है, बहुत सारी आपके इसमें ब्रांच होंगी, तो उन ब्रांच को डी ब्रांच कर देंगे, मतलब ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो उसमें से आपके कुछ फ्री ग्लूकोज होंगे, ठीक है। तो उसमें से आपका एक ग्लूकोज जो है उसके पास बाइंड हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप,
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ फॉस्फोराइलेज, मतलब फॉस्फोराइलेज मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, तो ये फॉस्फेट जो है यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा फ्री ग्लूकोज से। ठीक है, देन जो डी ब्रांचिंग जो आपकी ग्लाइकोजिल यूनिट होगी वो अलग हो जाएगी। ठीक है, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनने के बाद फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज इसको कैटालाइज करेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही आगे सीक्वेंस, फिर ये क्या कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। देन जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है कैटालाइज हो जाएगा बाय दी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, इसको कैटालाइज कर देगा बाय दी एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर की प्रेजेंस में इसको कैटालाइज कर देगा और यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिमूव कर देगा। मतलब ग्लूकोज के पास 6 फॉस्फेट था, मतलब 6 पोजीशन पर, तो फॉस्फेट को यहाँ से रिमूव कर देगा और जो वाटर है वो डिकम्पोज होके ग्लूकोज के कंपोजिशन में या स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें डी ब्रांचिंग होती कैसे। तो ये आपका कोई ग्लाइकोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड क्या है, अल्फा 1,6। तो ये फॉस्फोराइलेज क्या करेगा, और डी यहाँ पे एक एंजाइम होगा डी ब्रांचिंग एंजाइम। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इसको डी ब्रांच कर देंगे यहाँ। ठीक है, ये मतलब ब्रांचिंग थी इसमें कई सारी, तो डी ब्रांचिंग मतलब एक अलग अलग हो गई। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली ब्रांच क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से तो ये आपके पास ये फ्री ग्लूकोज बचेगा। तो देन जो आपका फ्री ग्लूकोज है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, जिससे बनेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, फ्री ग्लूकोज कैसे बनेगा, यहाँ पे जो आपका ये इतना जो पोर्शन है वो एक एंजाइम होता है ग्लूकन ट्रांसफरेज, ये इसको कैटालाइज कर देता है, इसको रिमूव कर देता है, जिससे हमारा फ्री ग्लूकोज जो है रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो फ्री ग्लूकोज से हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ऐड हो जाता है। इस तरह से डी ब्रांचिंग होती है। पहले ये ब्रांचिंग थी, फिर इसके बाद डी ब्रांचिंग हो गई। अब हम इस साइकिल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की। जब आपके ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, देन वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन कैसे हो जाएगा, उसमें आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम और डी ब्रांचिंग एंजाइम एक साथ एक्ट करेंगे, एक साथ ये दोनों एंजाइम एक्ट करेंगे। देन जो आपका ग्लाइकोजन में से आपका फ्री ग्लूकोज यहाँ से डी ब्रांचिंग एंजाइम की हेल्प से यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देन जो आपका जो फ्री ग्लूकोज है उसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, मतलब ग्लाइकोजन उसमें ग्लूकोज में आपका क्या ऐड हो जाएगा, फॉस्फोराइलेज, मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, देन जो आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है बाय दी एंजाइम, ये आपका होगा फॉस्फोग्लूकोमीटेज। ये एंजाइम इसको कैटालाइज कर देगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। देन आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाटर की प्रेजेंस में और बाय दी एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो वाटर की कंपोजिशन है वो इसमें जाके डिकम्पोज होके इसमें ऐड हो जाएगी, जिससे बनेगा आपका ग्लूकोज। तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब हम देखते हैं ग्लाइकोजेनोसिस। अब ऐसे ही आपके जो फ्रीली जो आपके ग्लूकोज हैं वो उनसे क्या होती है, आपके ग्लाइकोजन बनता है। जब आपका ग्लूकोज कैटालाइज होगा बाय दी ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज बाय दी एटीपी मॉलिक्यूल। आपको पता है किसी को कंपोज करने के लिए हमें एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो यहाँ से यूटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड कर देगा, मतलब ग्लूकोकाइनेज यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर देगा किसको, ग्लूकोज को, जिससे हमारा बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, जो फिर उसके बाद जो एडीपी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, फिर इसे एंजाइम जो इसको कैटालाइज कर देगा, देन हमारा ये बनेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फिर से कैटालाइज हो जाएगा बाय दीज एंजाइम यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज। ठीक है, इसको कैटालाइज कर देगा, जिससे जो हमारा यूटीपी में से एक फॉस्फेट यहाँ आ जाएगा और इसका एक और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, जिससे बनेगा हमारा पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो यूडीपी से हमारा यूडीपी बचा, तो क्या बनेगा, यूडीपी ग्लूकोज। तो
तो यूडीपी ग्लूकोज को कौन कैटालाइज करेगा? ग्लाइकोजन सिंथेज। ठीक है, तो ग्लाइकोजन सिंथेज इसको कैटालाइज करेगा, यहाँ से यूडीपी निकल जाएगा और जो हमारा ग्लाइकोजन प्राइमर तो पहले से ऑलरेडी हमारा बना हुआ है वो इस साइकिल में, इस पाथवे में इन्वॉल्व हो जाएगा, जिससे बनेगा 1,4 ग्लाइकोजिल यूनिट। हमारा ग्लूकोज की एक चेन होगी जिसमें काफ़ी सारे रेजिड्यू होंगे, वो कंपोज हो जाएगी। फिर उसके बाद ब्रांचिंग एंजाइम, मतलब ब्रांचिंग एंजाइम क्या करेंगे, उस लॉन्ग चेन को कैटालाइज करके उसमें ब्रांचिंग बना देंगे, जिससे बनेगा हमारा ग्लाइकोजन। तो ये है हमारा पाथवे ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन लिवर। ठीक है, अब है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का सिग्निफिकेंस क्या है? द फंक्शनल रोल ऑफ ग्लाइकोजन डिफर्स फ्रॉम टिश्यूज टू टिश्यू, मतलब हर टिश्यूज का अलग अलग उसका मतलब फंक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है ग्लाइकोजन के लिए। ठीक है, सो इन द केस ऑफ लिवर एंड मसल, तो हम बात करेंगे इसका सिग्निफिकेंस इन द केस ऑफ लिवर एंड मसल, मतलब मसल और लिवर में क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो लिवर में हम बात करेंगे मेनली फॉलोइंग ऑफ मील एक्सेस ग्लूकोज इज रिमूव्ड फ्रॉम द पोर्टल सर्कुलेशन। जो आपका मील मतलब जो भी हम भोजन इनटेक करते हैं, जो भी खाना हम खाएंगे, तो उसमें क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा जो है उसमें कम रहती है, तो जिससे क्या है वो पोर्टल सर्कुलेशन में भी कम होगा। एंड स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन बाय ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब जो हमारे जब भी हम कोई मील लेंगे, जो भी हम फूड लेंगे, उसमें ग्लूकोज की अमाउंट क्या ज़्यादा है, एक्सेस अमाउंट में है, तो उसको हमें पोर्टल सर्कुलेशन से रिमूव करना है। तो कैसे होगा? एंड स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, तो जो हमारा जो ज़्यादा अमाउंट में जो ग्लूकोज है वो स्टोर्ड हो जाएगा एज ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, कौन से उससे? बाय द ग्लाइकोजेनेसिस, इस पाथवे से। ठीक है, conversely between meals blood glucose levels are maintained within the normal range by the release of glucose from liver glycogen by glycogenolysis। ठीक है, तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन रहेगा, कैसे रहेगा? विद इन द नॉर्मल रेंज बाय रिलीज ऑफ ग्लूकोज, मतलब जब आपके लिवर में जो ग्लाइकोजन है, जब आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी ग्लूकोज की, ठीक है, मतलब जो लिवर है वो क्या करेगा, अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो उसको क्या कर देगा? ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन के फॉर्म में कर देगा। अगर उसको रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, नीड है ग्लाइकोजन की या ग्लूकोज की, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस की वजह से उसको ग्लूकोज की मतलब ग्लूकोज की अमाउंट उसको मिल जाएगी, जिससे क्या हुआ, आपका ग्लूकोज लेवल जो है मेंटेन रहता है नॉर्मल रेंज में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इन मसल में क्या है? द फंक्शन ऑफ मसल ग्लाइकोजन इज टू एक्ट एज रेडियली अवेलेबल सोर्स ऑफ ग्लूकोज विद इन द मसल इटसेल्फ ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो ग्लाइकोजन का जो फंक्शन होता है मसल में, क्या होगा? इज एक्ट रेडिली, मतलब बहुत जल्दी एक्ट करेगा अवेलेबल सोर्स ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज क्या है? आपका एनर्जी सोर्सेस है, तो उस तरह से आपका रेडिली रहता है, मतलब तैयार रहता है, अवेलेबल रहेगा विद इन दी मसल इटसेल्फ ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे जो आपका ग्लूकोज है वो यूटिलाइज हो जाता है मसल में। दी मसल कैन नॉट बी रिलीज ग्लूकोज इनटू ब्लड, जो मसल है वो ग्लूकोज को रिलीज नहीं करती है, किसमें? ब्लड में, बिकॉज दी एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो आपका ये एंजाइम है वो एब्सेंस होता है। देन जो आपका दैट हाइड्रोलाइजेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज, जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता ग्लूकोज में, तो जिसकी वजह से क्या होगा? देयरफॉर मसल ग्लाइकोजन स्टोर्ड आर यूज्ड
एक्सक्लूसिवली बाई मसल, जिसकी वजह से जो ग्लाइकोजन जो आपका स्टोर होता है आपकी मसल्स में वो यूज हो जाता है, ठीक है। देन जो आपका क्या, इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स इन द पाथवे ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस सर्टेन इनहेरिटेड डिसऑर्डर कॉल्ड ग्लाइकोजन डिसीजेज। जो इसमें आपके ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में इसके कुछ एंजाइम है उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तब हमारा ये डिसऑर्डर कॉज होगा, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज, जिसे हम बोलते हैं GS डिजीज, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में।